अभी छोड़ दो, इनवर्स वाले क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ ना कुछ फॉर्मूले यूज हो के ना, जैसे लिखा है ना, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर थ्री बाई टू। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ, कैसे आएगा वो अभी नहीं बता सकता। तो अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी, ये बनेगी टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। कैसे किया वो मत सोचो, ऐसा होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे देन डिफरेंशिएशन करेंगे। अदरवाइज ओरिजिनल क्वेश्चन का करने गए तो ये बहुत ज्यादा लेंदी होगा, और जितना लेंदी होती है चीजें उतनी ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं। क्योंकि पहले टेन इनवर्स में लगाओगे वन अपॉन वन प्लस इस पूरे का स्क्वायर इनटू यहाँ पर डिवीजन रूल लगाओगे, और फिर बहुत गंदा हो जाएगा, रूट है एक्स पावर थ्री बाई टू है, फिर उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बहुत गंदा होगा, है ना। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन अभी छोड़ दो। सिंपल कोई क्वेश्चन है अंदर, इतनी गंदी चीज नहीं है, सिंपल कुछ चीज है तो फिर कर लो। पर ऐसे ज्यादातर चीजों को छोड़ दो, सिंपल हो जाएगा, है ना। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ये सब, कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। और क्या, 16। ओके, आंसर मैच नहीं हुआ, मेन प्रॉब्लम ये। हाँ, आंसर मैच कराना जरूरी है। तो y इज इक्वल टू दिया है e पावर थ्री एक्स साइन फोर एक्स। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, e का कर देंगे तो e पावर थ्री एक्स, थ्री आगे आ जाएगा, साइन फोर एक्स प्लस ई पावर थ्री एक्स साइन का हो जाएगा कॉस फोर एक्स इंटू फोर एक्स का कितना आ जाएगा, फोर, इस तरह से आया, है ना। अब इतना तो कर लिया होगा कि इसको कॉमन निकाल दिया होगा, ई पावर थ्री एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ थ्री इंटू साइन फोर एक्स प्लस फोर इंटू कॉस फोर एक्स, ऐसा। अब यदि चारों ऑप्शन में हम देखेंगे, फोर ऑप्शन लिखे हुए हैं, फोर ऑप्शन में मैं कहाँ गया ऑप्शन, हाँ, ई पावर थ्री एक्स तो बाहर है लेकिन अंदर साइन के अंदर फोर एक्स प्लस समथिंग कॉस के अंदर ऐसा है। मतलब साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, या तो ऑप्शन से ओपन करके देख लो, है ना, या फिर यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो हम वो क्या बोलते हैं, इससे और इसके स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, और इनके स्क्वायर को ऐड करके जो स्क्वायर रूट आता है, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो आएगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब फाइव यहाँ पर, फाइव और ये फाइव, ऐसा हमें देना पड़ेगा। तो फाइव इंटू ई पावर थ्री एक्स। अब यदि साइन का बनाना है तो इसको कॉस में लिखना पड़ेगा और इसको साइन में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इंटू साइन फोर एक्स, क्योंकि साइन में बनाना हमें ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा। पर ऑप्शन में दोनों हैं तो किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक से आंसर नहीं आएगा देन दूसरा करेंगे, ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो साइन ए, ये वैल्यू तो ए बन जाएगी, है ना। लेकिन बी यदि देखा जाए, क्या हम इसको बी बोल सकते हैं, नहीं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं सेम पर दिखाई अलग अलग दे रहे हैं, तो फाइनल में हम क्या लिखेंगे। तो इसलिए सारे ऑप्शन में देखो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स। तो इसको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना अभी तक हमने सीखा नहीं है, पर आज बता देता हूँ। कॉस इनवर्स, तो ये क्या होता है, नॉर्मल बेस होता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना आएगा, फोर, टेन इनवर्स, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन इनवर्स के अंदर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो कितना आ जाएगा, फोर बाय थ्री। इसको भी टेन इनवर्स, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो टेन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ भी फोर बाय थ्री। अब देखो दोनों सेम हो गए, और इसको मैं अब बी बोल सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो फाइनली हम लिख देंगे फाइव ई पावर थ्री एक्स इंटू साइन, ए कितना था, फोर एक्स, बी कितना है, टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री। चेक करो ऑप्शन,
तो यहाँ थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन सब की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जिससे याद करो कभी मैंने ऐसा फंक्शन लिखा होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसको बनाने के लिए? √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, जिससे 1/√2 को cos 45 लिख दो, यहाँ 1/2 sin 45, जिससे इसको क्या लिख सकते हैं हम? √2 × sin x + 45, या बोलो π/4। ऐसा कभी किया है हमने? नहीं किया। ग्राफ बनाया था तब भी तो किया था, एक ग्राफ का एग्जांपल दिया था ना उस दिन। अच्छा नहीं किया, अभी याद रख लो, ऐसा करते हैं ठीक है। तो क्या करते हैं अब यहाँ पर, क्यों किया था? क्योंकि यहाँ वन है, कॉफिशिएंट यहाँ वन है, तो 1² + 1² का स्क्वायर रूट लेते हैं। या वो याद है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, √a² + b²। बस जब भी ऐसा इसको कंबाइन करके बनाना होता है, वही √a² + b² से हम डिवाइड कर देते हैं। है ना, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। है ना, मल्टीप्लाई करना हमारा का ऑब्जेक्टिव नहीं था, पर्पस मल्टीप्लाई नहीं था, पर्पस क्या है? डिवाइड करना। मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा? उसको मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए। और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट है? 26। मतलब इनवर्स वालों में सब में प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया ऐसे ही कन्वर्ट करना है, चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, एक प्रिकॉशन लेकर चलना जब भी सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन में ना sec ऑफ tan इनवर्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा है, y नहीं दिया है। तो मैं कॉपी में सॉल्व करते समय हमेशा y लिखूंगा। क्यों? जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा, जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx हो जाएगा। हम क्या गड़बड़ करते हैं, ये लिखते हैं और नेक्स्ट में सीधे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाएगी। कभी कभी याद नहीं रहता हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका दोबारा कर देते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। यदि हमने dy/dx नहीं लिखा है तो हमें याद रहेगा, अच्छा ऊपर कुछ लिखा है उसको दोबारा यूज करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ तो याद रहेगा क्योंकि sec और tan इनवर्स के अलग होते हैं, लेकिन यदि पॉलिनोमियल वगैरह में आ जाए तो याद नहीं रहता है। तो इसलिए क्या प्रिकॉशन रखना है, जब भी क्वेश्चन है उसको y लिखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx। शॉर्टकट के चक्कर में ये LHS वाला पार्ट लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो सिली मिस्टेक होगी एग्जाम में। नहीं करोगे तो एक बार गिर जाओगे, तब याद आ जाएगा। है ना, और डेफिनेटली गिरोगे। हाँ, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। तो tan इनवर्स के अंदर मैं x/1 लिख सकता हूँ। x ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। बाहर sec है तो अंदर मैं क्या बनाना पसंद करूंगा? sec इनवर्स। तो sec ऑफ, यहाँ क्या बनाएंगे हम? sec इनवर्स। sec इनवर्स अंदर क्या आता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा बताओ? √1 + x²। सॉरी, ऊपर आएगा ये ना, 1 + x² का स्क्वायर रूट अपॉन बेस। बेस कितना है? 1 ही है, क्योंकि ये क्या था? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। सेक और सेक इनवर्स चला गया तो बचा क्या? ओनली 1 + x² रूट के अंदर, दिस इज वाई। अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। है ना, कितना आ जाएगा? 1/2 √ 1 + x² इंटू 2x, तो x कट हो जाएगा, सॉरी 2 कट हो जाएगा, तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सब पार्ट है, सिंप्लीफाई कर।
एनी अदर क्वेश्चन डाउट में? नहीं? पेपर में कुछ पूछना है सैटरडे के पेपर में? किसी को डाउट है? ठीक है, ओपन करो पेपर, उसको भी जल्दी कंप्लीट करते। तो पेपर में किस क्वेश्चन में डाउट है? 60? अच्छा, ग्राफ वाला। मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। तो बोला ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ सोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? तो हमें क्या बोला है, पहला वाला। ए ऑप्शन चेक करते हैं। y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर टू वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो एफ एक्स दिया है, ये वाला पॉइंट कितना है? ये वन वैल्यू है। ये मैंने नीचे -1 बना दिया, क्यों बनाया वो ऑप्शन में दिख रहा है। जब माइनस एफ एक्स की बात करेंगे तो नीचे बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैं ओरिजिनल कर्व बना देता हूँ। तो ओरिजिनल कर्व मैं इस तरह बनाता हूँ। इसको टच करा, नीचे आया, ऐसे गया, ऐसे। ऐसा कर्व है हमारा। ठीक है। पहला ऑप्शन बोला इसमें बॉक्स लगा दो। बॉक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वैल्यू 1 है, उसके अलावा वैल्यू हमेशा, और यहाँ पर वैल्यू 0 है। उसके अलावा वैल्यू हमेशा क्या है, 0 और 1 के बीच में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा देगा? ये जो भी पॉइंट होगा, यहां तक ये ऐसा आएगा। फॉलो। देन ये आ जाएगा। ए ऑप्शन, यानी कि किसका ग्राफ बन गया ये? बॉक्स ऑफ एफ एक्स। है ना, वैल्यूज देख के ग्राफ बनाना, अलग से कोई मेथड नहीं पढ़ना हमें। तो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है? सिंगल पॉइंट पर। उसने कितने बोला है? 2। तो गलत है ऑब्वियसली। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बॉक्स ऑफ माइनस एफ एक्स की बात की गई है, बॉक्स ऑफ माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स माइनस किस पे लगाए? वाई इज इक्वल टू, मतलब पहले इसका बनाएंगे, वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। किस पर माइनस है, एक्स पर या वाई पर? वाई पर, मतलब ग्राफ क्या होगा? ऐसा बन बन जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। ठीक है, अब इस पर बॉक्स लगाएंगे। तो जब बॉक्स लगाएंगे तो देखो, ये वैल्यू -1 जीरो से यहाँ पर है। तो जीरो के अलावा ये इस तरह से आएगा ग्राफ, कंटिन्यूअस ये चलता जाएगा। बस यहाँ जीरो होगा, बाकी हमेशा वैल्यू क्या होगी? -1, क्योंकि निगेटिव में होगी ना। बॉक्स क्या दे देगा? -1। क्या पूछा है उन्होंने? टू वैल्यू ऑफ एक्स पर डिसकंटिन्यूअस, ये भी गलत हो गया। सिंगल पर आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। Next। अच्छा, डी ऑप्शन में पहले ही देख लो। डी ऑप्शन क्या बोला है? एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स माइनस एफ एक्स हैज वन सॉल्यूशन। और सी क्या बोला है? एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एफ एक्स हैज वन सॉल्यूशन। है ना, ये बात की गई है। चलो ये वाला वापस बना देता हूँ। इसमें
हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 54। 54 ना। ये कर लिया। ओके, ये वाला क्या, बॉक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस बॉक्स एक्स का होल क्यूब। ओके। हाँ तो क्या प्रॉब्लम आई इसमें? आंसर सी आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस एट 7 पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट्स ओनली। ओके। ठीक है। तो हम पहले इसको ब्रेक करेंगे। मुझे एफ एक्स दिया गया है 0, जब एक्स क्या है लेस देन -1, फिर एक्स क्यूब का बॉक्स माइनस बॉक्स एक्स क्यूब, एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और 1 जब एक्स क्या है लेस, नहीं एक्स क्या है ग्रेटर देन 2। ओके, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ पर नहीं है इक्वल, है ना। ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाएंगे? तो पहले अकेला ये होता तो आसान था, लेकिन दो चीजें आ गई हैं तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कि पहले तो हम क्या करेंगे, देखो ये इंटीजर पर टूटेगा क्यों, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा। लेकिन ये काफी ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो एक एक करके ब्रेक करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले मैं छोटा वाला ब्रेक कर देता हूँ इसको। 0 कब है, जब एक्स है लेस देन -1। ये एक्स क्यूब, इसको ऐसे ही रखा। मैंने यहाँ कंडीशन बना दी, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0। हाँ सही है। एक और एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, और देन एक्स बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। ये तो 1 ही होने वाला है। यहाँ एक्स क्यूब, हाँ जब -1 से 0 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -1, -1 का क्यूब -1, तो ये +1 आ जाएगा। 0 से 1 में 0 रहेगा, यही रहेगा। 1 से 2 में 1 आएगा, तो ये -1 आ गया। ठीक है, ऐसा हमने ब्रेक कर दिया। अब मुझे ये बताओ, -1 से 0 में क्यूब यदि होगा तो वो क्या रहेगा, -1 से 0 ही रहने वाला है। कभी भी और कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, तो ये -1 से 0 ही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू भी -1 है। तो फाइनल ये कितना आ गया, 0 आ गया। 0 से 1 में क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा क्यूब। तो इसका मतलब ये भी क्या लिखा है, 0 लिखा है। बस ये समस्या क्रिएट करेगा कि जब 1 से 2 है तो ये वैल्यू कहां से कहां होगी, 1 से लेकर 8 तक होगी। 1 इंक्लूडेड है, 8 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना। ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली ग्राफ बनाऊंगा। -1 से शुरू है, ठीक है। तो देखो -1, 0, 1 छोटा रहेगा, लेकिन 2 को मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ। अब लोग अनइवन क्यों लिया, वो हमारा बीच में टर्म्स आएंगे ना, इसलिए लिया जगह के ऊपर। -1, 0, मैं पहले इतना ग्राफ बना देता हूँ। -1 से नीचे 0 हमेशा, -1 से 0, मतलब 1 से छोटे पे हमेशा ही क्या है, 1 पर पता नहीं, पर बाकी हमेशा क्या है, 0। और 2 से क्या है, ये हमेशा 1 है ना, ये हमेशा 1। अब बीच का हम करते हैं, तो बीच में, हाँ 1 से 2, तो 1, और यहाँ पर हमें 2 वैल्यू कब देगा ये, एक्स क्यूब 2 कब होगा, 2 पावर 1/3 पर। 3 कब होगा, 3 पावर 1/3, 4 पावर 1/3, 5 पावर 1/3, 6 पावर 1/3, 7 पावर 1/3, है ना। फिर 8 पावर 1/3, 2 आ गया। अब हमें पता है, यदि ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में देगा, तो 1 से 2 में 1 होगा, और यहाँ कितना आएगा, तो 0 ही, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ तक, है ना। 2 से 3 में ये क्या देगा, 2 देगा, 2 - 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा।
देन 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। सही है ना? इधर आ गया, ये वाला आ गया, ये आ गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। एक कम रह गया कहीं, है ना? एक और आना चाहिए ना। समझ गए, वो भी ऊपर ही आएगा मतलब। वैसे ये हो गया, ये दिस दिस दिस। ओके, एक और आ जाएगा, मान लिया ये, है ना? तो कितनी जगह ब्रेक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लेसेस पर हो गया। और यही वो प्लेसेस हैं जहां पर नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। और कहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या दिया इन्होंने? नॉट डिफरेंशिएबल एट 8 पॉइंट्स। अच्छा, आंसर सही दिया है, वो ऑप्शन गलत उन्होंने डाला है। सॉल्यूशन में तो उन्होंने आंसर ये लिखा है, 7 पर डिसकंटिन्यूस है, 7 पर ही नॉट डिफरेंस, लेकिन ऑप्शन 8 लगा दिया है ना। हाँ, इसमें करेक्शन होगा, बी ऑप्शन सही है। ओके, सी सही है। अच्छा, बी में ये बोला है कंटिन्यूस एवरीवेयर। ओके। हाँ, सी ऑप्शन सही है। क्या है? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस 7 पॉइंट्स एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट्स ओनली। तो इंपॉर्टेंट था इस तरह से ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना समझ में आ गया? देखो, इस ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, बताओ। कैसे बनाया, कोई समस्या? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 72 3। 73 में? अच्छा, 73, ये 63। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? किस पॉइंट पर आ रहा है? कैसे आ रहा है? एल एच एल आर एच एल निकाला था? कैसे? मुझे तो नहीं दिख रहा था वो। एल एच एल आर एच एल निकाल के बताओ। ओके। ओके। हाँ, और कोई डाउट किसी को? और यहाँ देखो, मॉड, केवल मॉड यूज करके बहुत सारे फंक्शन बने हैं ना। वो डिसकंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस इस तरह का कर्व होता है। टूटता कहीं नहीं है वो। लेकिन बस सार पे एजेस आ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? बाई 3 1/3 इसका। और डिसकंटिन्यूस।
2/3 1/3 कैसे आएगा? LHL RHL निकाल के देखो उसको, कैसे डाल के देखो। ठीक है, ये भी जीरो। हाँ ये बन आ जाएगा। यस। नहीं तो ऐसा हम चेक क्यों कर रहे हैं? कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? 1/3 पे चेक करना है तो 1/3 -h 1/3 +h, देन कंपेयर करना है। ऐसे 2/3 पे -h +h, तो अभी तो केवल 2/3 डाल के देखा, वो 2 आंसर दे रहा है, 1/3 1 आंसर दे रहा है। तो इस बेसिस में हम डिसकंटिन्यूअस कैसे बोलेंगे? ये तो दो अलग अलग वैल्यू है ना इसकी, है ना। LHL RHL अलग से निकालना पड़ेगा उसके लिए। भैया और कोई डाउट पेपर में? नहीं? ठीक है। क्या हुआ? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन सीट पर हम वापस आ जाते हैं। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, किसी के 20 30 40 जहां तक भी पहुंचे हो, ठीक है। आगे इस पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72 में एक बार करके दिखा देता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिससे क्या है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हमें बोला है e⁻y +x × y इज इक्वल टू e, और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? d2y/dx²। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। हमें लेफ्ट साइड से जाना है और एक एक को खत्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी? कौन मिलेगा? ई। और ई का तो सेम ही रहता है, बस मल्टीप्लाई में ऊपर पावर का भी करना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? dy/dx। अब इस, ये हमें मिलेगा रास्ते में, तो यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x का कर दिया 1, y को ऐसा ही रख दिया, प्लस x को छोड़ दिया, y का क्या हो जाएगा? dy/dx। और e का क्या हो जाएगा? या e को e रखेंगे? नहीं, e को e नहीं। अब वो वेरिएबल नहीं है उसके साथ बचाने वाला, है ना, तो इसलिए e को क्या करना पड़ेगा? जीरो। ई तभी रहता है जब उसके ऊपर एक्स वाई ऐसे कुछ वेरिएबल हो। अब तो अभी मैं एक बार और करना चाहता हूं। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e⁻y × dy/dx, केवल मैंने इसका किया है, इनटू ये dy/dx रहेगा, प्लस अब इसको मैं छोड़ दूंगा, e⁻y को हाथ नहीं लगाऊंगा। dy/dx का करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? d2y/dx², प्लस y की जगह क्या हो जाएगा? dy/, प्लस x का 1 क्या बचेगा? dy/dx, प्लस x × d2y/dx² इज इक्वल टू 0। ऑप्शन अब चेक करो, dy/dx के फॉर्म में है कि नहीं। नहीं, dy/d, अच्छा बोला है कि x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू बताओ। सपोज नॉर्मली फंक्शन होता तो अब क्या करते? यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालते, इसको उधर शिफ्ट करते, यहाँ कॉमन लेते, जो वैल्यू आती है उनको यहाँ पुट किया जाता। ठीक है, लेकिन अभी वो करने की जरूरत नहीं है। हमें पूछा क्या है? ये वैल्यू बताओ एट x इज इक्वल टू 0 ही दिया है ना। हाँ, तो x इज इक्वल टू 0 पर पहले मैं y निकालना चाहता हूं, तो बताओ x इज इक्वल टू 0 पर y क्या आएगा? y बना रहा है 0 पर, ये पूरा 0, e⁻y इज इक्वल टू e⁻1, y इज इक्वल टू 1। x को 0 डालो, ये क्या आएगा? 0 डाला, ये 0, ये 1, ये 1। तो dy/dx कितना आ रहा है? -1/e। ये 0 इंटू दिस पूरा गायब, ये 1। तो यहाँ e dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, dy/dx कितना आ गया? -1/e आ गया, है ना। बस अब यहाँ क्या करोगे? y को 1 डालना है, x को 0 डालना है, dy/dx को ये डालना है, आंसर आ गया। समझ गए?
देख, वैल्यू डाल के देखो, इसमें खुद से करके देखो थोड़ा। मैंने मन में किया, कागज पे करके देखो। और नहीं आई वैल्यू तो मुझे दिखाओ। वाई की वैल्यू को 1 डालो, एक्स को 0 डालो। देखो डी एक्स क्या आएगा।
या कभी डीवाई बाई डी एक्स को अकेला रखा, सबको उधर कर गए, तब डिफरेंशिएशन करके देखा। जो मन में आ रहा है वो करके देखो, तभी क्लैरिटी आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है ना। अलग अलग तरीके से करके देखोगे ना तो इतना अच्छा हो जाएगा डिफरेंशिएशन कि कैसा भी क्वेश्चन आए कभी डर नहीं लगेगा। डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर है, कितना भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। प्रॉब्लम आएगी बाद में जब इंटीग्रेशन आएगा, उसमें हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पर डिफरेंशिएशन हम किसी का भी कर सकते हैं। तो अगर जो मन में आ रहा है वो करो, गलत ही तो होगा, उससे समझ में आएगा क्या क्या नहीं कर सकते। कभी इनवर्स लेके करो, कभी नॉर्मल लेके करो, कभी एलएचएस में लेकर करो, कभी आरएचएस में लेकर, कभी दोनों को बांट दो एलएचएस आरएचएस में, तब डिफरेंशिएशन कर दो। कई तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा ही आएगा। ठीक है, वेरिएबल्स में कभी कभी अलग दिख सकता है एक्स वाई के टर्म्स में, पर न्यूमेरिकल वैल्यू में हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करके देखो इनको। कल फिर हम आगे बात करेंगे, आज कोशिश करो कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो टॉपिक तक, कितने 81 तक है, कहाँ तक है, 84 तक ना, हाँ ये कंप्लीट करना है आज। आज ये टास्क है लेवल 1 84।